हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। देखिए, आज मैं आपके लिए पत्र लेखन के लगभग 50 एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने पत्र लेखन का टॉपिक पूरा करवा दिया है। जिसने वो टॉपिक नहीं देखा, पहले वो टॉपिक को देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर जा कर के आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो एक अच्छे लेवल पर बन पाएंगे, अच्छे लेवल पर सॉल्व हो पाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? संबंध विभाग, प्रभाग, मंत्रालय, अनुभव या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कार्यालय आदेश होता है वो सभी के लिए जो है, सभी की सूचना देने के लिए निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? यानी कि आपको एक अपने ऑफिस से एक्सपीरियंस लेटर लेना है, तो आप किसको जो है पत्र लिखेंगे? आपके पास ऑप्शन है संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचार महोदय या संपादक महोदय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यवस्थापक महोदय। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? देखिए, इसमें जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं। आपके पास ऑप्शन है विषय, पता, अभिवादन या दिनांक। तो देखिए, औपचारिक पत्र जो होते हैं, सरकारी पत्र जो होते हैं, उनमें अभिवादन नहीं आता, सिर्फ नीचे दाईं ओर जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो सी जो है इसमें नहीं होगा, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर है। औपचारिक पत्र में जो है अभिवादन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे आप? कार्यकारी महोदय को, संपादक महोदय को, प्रचारक महोदय को या अधिकारी महोदय को? तो देखिए, इसमें आपको लिखना पड़ेगा पत्र संपादक महोदय को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है इजी होंगे, खुद ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए पत्र लेखन के टॉपिक के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसी घटनाओं के लिए किसको पत्र लिखते हैं? थाना अध्यक्ष महोदय को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। बी, यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सी, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। और डी है, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो देखिए, इन तीनों में जो, इन चारों में जो सही नहीं है वो बी जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत कथन बताना था। ठीक है, ये जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं ये अन्य पुरुष शैली में ना होके बल्कि उत्तम पुरुष शैली में होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का व्यक्तिगत पत्र होता है। ठीक है, तो अगर ये व्यक्तिगत पत्र होता है तो फिर इसमें औपचारिक शब्दों की जरूरत नहीं होती शुरू करने के लिए, और ये समान पद के अधिकारी को जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ए सी डी है वो बिल्कुल सही है और बी जो है गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संक्षेपण मूल पाठ के कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? अब देखिए, एक टॉपिक है संक्षेपण, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है पर मैंने क्वेश्चन डाल दिया। अगर आपके कभी पेपर में आ जाए तो आपसे छूटे ना, क्योंकि देखिए कुछ कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत जो है माइनर हैं। ठीक है, छोटे हैं और आपको खुद भी ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, संक्षेपण का मतलब होता है समरी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको समरी। अगर आप किसी पार्ट का, किसी चैप्टर की समरी लिख रहे हैं तो आपको उसको पार्ट के कितने भाग में लिखना पड़ेगा? ठीक है, 1/3, आधा, 2/3 और 3/4। तो देखिए, संक्षेपण जो है वो 1/3 भाग में लिखना पड़ता है। मतलब जो जितना चैप्टर है आपका उसकी 1/3 जो है पूरे पार्ट की समरी हो जाएगी। ठीक है, उससे ज़्यादा आप उसकी समरी नहीं लिखेंगे। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी पत्रिका में, सरकारी गजट में, किसी भी पत्रिका में या सामान्य पत्र के रूप में। तो देखिए अधिसूचना जो है हमेशा जो है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? निमंत्रण पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, प्रार्थना पत्र या संपादक के नाम का पत्र। तो देखिए निमंत्रण पत्र जो है कार्यालय पत्र नहीं है, ये एक व्यक्ति या व्यक्तिगत पत्र इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। जो ऑफिस ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है, वो किससे किसको प्रेषित होगा? ठीक है, कनिष्ठ से कनिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो देखिए ये जो कार्यालय आदेश होता है ये होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें भी लिखा है वरिष्ठ से कनिष्ठ को, पर यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत रूप से, पर ये जो कार्यालय आदेश है ये व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। जो ऑफिस ऑर्डर होते हैं, जो ऑर्डर दिए जाते हैं, वो बड़ा जो है वो छोटे कर्मचारी को ऑर्डर देता है। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी आ चुका है, पर ये किसी अन्य तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको किसी अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति या अवकाश स्वीकृति को राजपत्र में प्रकाशित करवाना है, यानी कि सरकारी गजट में प्रकाशित करवाना है, तो उस पत्र को हम क्या कहेंगे? ठीक है, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय स्मृति पत्र या शासनादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? जब एक ही पत्र बहुत सारे लोगों को भेज दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परिपत्र। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर, यानी कि सर्कुलेट कर देना। ठीक है, सर्कुलर इसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पर्सनल लेटर लिख रहा है, टिप्पणी, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन या अर्धशासकीय पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि केंद्र सरकार से अगर सारी राज्य सरकार को एक ही पत्र भेजा जा रहा है तो उसे भी क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। ठीक है, तो परिपत्र से देखिए कितने तरह से डिफरेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे? सर्कुलर यानी कि परिपत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? यानी कि जो अधिसूचना है जिसको हमेशा सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है उसमें क्या नहीं प्रयोग होता? आदेश, नियम, कर्तव्य या अधिकार। तो इसका राइट आंसर है कर्तव्य। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा कथन असत्य या गलत है? शासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भाव या सिंसियरली जो इंग्लिश में लिखते हैं ये लिखा जाता है, और इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है। तो देखिए इन चारों स्टेटमेंट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सही है, फोर्थ जो है गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपको अपना पद जो है उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अगर जिसको भी आप व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख रहे हैं तो उसको आपका पद पता होगा। ठीक है, तो इसमें पद का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। ठीक है, तो परिपत्र से अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब आ चुके हैं। 18वां क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे
क्या कहते हैं। देखिए, अब सभी कार्यालयों को एक ही पत्र दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन आया था कि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया, तो और अब क्वेश्चन है कि सभी कार्यालयों को एक ही पत्र प्रेषित किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको भी परिपत्र कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी एक साथ भेजे जाने वाले पत्र की बात आएगी, चाहे वो किसी से या किसी के द्वारा कहीं भी भेजा जा रहा है, एक साथ भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, परिपत्र होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी होती है, संबोधन महोदय बाएं ओर लिखा जाता है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, या पत्र के बाएं ओर सेवा में लिखा जाता है। तो देखिए, इन चारों स्टेटमेंट में बी, सी और डी बिल्कुल सही हैं। जो फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, ठीक है। पत्र संख्या जो है सबसे ऊपर आता है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। आप संबोधन में क्या लिखेंगे, पूजनीय, महोदय, प्रिय मित्र या प्रिया। तो देखिए, किसी भी अधिकारी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे महोदय, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पर फिर भी मैंने कुछ डाले हैं ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है व्यवसायिक, अर्धशासकीय, वैयक्तिक और शासकीय। तो देखिए, एक विद्यालय में जो है एक मनोरंजन घटना का वर्णन कर रहा है एक लड़का, और वो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, तो वो आएगा व्यक्तिक, यानी कि व्यक्तिगत पत्र में, पर्सनल लेटर में, ठीक है। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो देखिए, कोई भी सरकारी पत्र हो, ठीक है, उसमें जो हस्ताक्षर होता है वो नीचे दाहिनी ओर ही आता है, ठीक है। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गैजेटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। तो किसका प्रयोग होता है जो सरकारी गजट में प्रकाशित होता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है अधिसूचना, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो अधिसूचना वाला था वो दोबारा इसलिए दिया है ताकि आपको इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आए। देखिए, 23 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजेटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकारी और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। तो जहाँ पर जो भी इस तरह की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है उस पत्र को जो है अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। वहीं इन्हीं चीज़ों की बात एक पत्र के माध्यम से दे दी जाती है, एक सूचना के माध्यम से दी जाती है, पर ये जो सूचना है वो किसी सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता, तो वहाँ पर ये पत्र क्या कहलाता है, कार्यालय आदेश कहलाता है, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। आई होप जो है इन दोनों क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको आप अभिवादन कहते हैं, ठीक है। सुभाषिस, प्रिय पुत्र, आपका स्नेहकांक्षी या प्रिय पिता पुत्र। तो देखिए, सुभाषिस जो है अभिवादन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा, व्यापारिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, आवेदन पत्र या निमंत्रण पत्र। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आवेदन पत्र, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजेटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका राइट आंसर है अधिसूचना, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, सामान्यतः गजट में प्रकाशित होता है, यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है। तो देखिए इसमें जो बी, सी और डी 3 स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये अधिसूचना जो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति की तरफ से जारी की गई मानी जाती है। तो देखिए अगर जिसने टॉपिक को पढ़ा है अच्छे से, जो मैंने पढ़ाया है उसमें एक एक पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है, तो उनको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? ठीक है, प्राप्तकर्ता का पत्र नाम, दिनांक, प्रेषक अधिकारी का नाम, पदनाम और सेवा में। तो देखिए पत्र संख्या के नीचे क्या लिखा जाएगा? प्रेषक अधिकारी का नाम, पदनाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन क्या होगा? यानी कि दो अपरिचित हैं, ठीक है, दो व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वहाँ पर संबोधन यानी कि जहाँ पर सेवा में हम शुरू करते हैं, नीचे जहाँ पर अपना स्वनिर्देश देते हैं उसको अभिवादन कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? ठीक है, वहाँ पर आपको लिखना होगा महोदय, जहाँ पर आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अपरिचित हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर आप संबोधन में प्रयोग करेंगे महोदय। क्वेश्चन नंबर 31 है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में स्वनिर्देश क्या होगा? यानी कि अभिवादन क्या होगा? सप्रेम नमस्ते, भवदीय, प्रिय महोदय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वहाँ पर आपका स्वनिर्देश होगा भवदीय, ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं? बाईं ओर, कहीं भी दाईं ओर, नीचे की ओर। तो देखिए सेवा में हमेशा बाईं ओर ही लिखा जाता है, ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही नहीं है? तो देखिए इस तरह से कुछ जो क्वेश्चन है, कुछ एक दो चीज़ें जो है टॉपिक में छूट जाती हैं। तो देखिए दिनांक जो है किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो दिनांक सी जो ऑप्शन है, आपको डेट जो है इस तरह से लिखनी है, ठीक है। आपको ऐसे मंथ या ईयर बिल्कुल इस तरह से नहीं बताना होता, बस आपको नंबर में पूरी डेट लिखनी होती है। तो सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक, पृष्ठांकन, ज्ञापन या अधिसूचना। तो देखिए किसी पत्र का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको रिमाइंड करवाने के लिए क्या लिखेंगे? रिमाइंडर, ठीक है, और रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक, ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारी यानी कि जो गेस्टेड पोस्ट होती हैं उनके तबादले, नियुक्ति, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित करने, जन साधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर है ए, अधिसूचना। अब आप सोच रहे होंगे एक क्वेश्चन है बार बार क्यों आया, तो किस तरह से आया है ये आप देख लीजिए, और अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आपके लिए मैंने ये नोट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहते हैं? निजी पत्र, व्यवसायिक पत्र, सरकारी पत्र या प्रार्थना पत्र। तो ऑब्वियस इसका राइट आंसर होगा सरकारी पत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है, ठीक है, तो उसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? आदेश की, प्रतिवेदन की, पृष्ठांकन की या ज्ञापन की। तो इसमें जरूरत पड़ेगी आपको पृष्ठांकन की, ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक
जो है पत्र भेज दिया एक ऑफिस में और उसी की फ़ोटो स्टेट फ़ोटोकॉपी कराई, ठीक है, और दूसरे ऑफिस में वो भेज दी, ठीक है, जीरोक्स करा के, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे आप प्रतिलिपि, ठीक है। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपको आप ना भी टॉपिक पढ़ें तो वो सभी को ही आ जाएंगे, तो वो सभी के लिए जो है क्वेश्चन सरल हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे वह क्या कहलाता है, ठीक है। अधिवक्ता, अध्यक्ष, अधीक्षक या अभियुक्त, तो इसका राइट आंसर है सी, अधीक्षक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अधिसूचना को लिखने की शैली क्या है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम व अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरकारी जितने भी पत्र होते हैं, जो कार्यालय पत्र होते हैं, उसमें अर्धशासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र को छोड़कर सभी की शैली क्या होती है, अन्य पुरुष, ठीक है। अर्ध शासकीय, अर्ध सरकारी जिसको कहते हैं, उसकी जो शैली होती है वो होती है उत्तम पुरुष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रेषित से क्या तात्पर्य है, पत्र लिखने वाला, पत्र प्राप्त करने वाला, पत्र पहुंचाने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेषित किसे कहते हैं, जो पत्र प्राप्त करता है, ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अर्ध सरकारी पत्र की शैली होती है, देखिए मैंने कई बार आपको बता दिया कि अर्ध सरकारी पत्र की जो शैली होती है वो अन्य पुरुष नहीं होती बल्कि क्या होती है, उत्तम पुरुष होती है। पर आपको यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है आंसर टिक करना है, आपके पास ऑप्शन जो है कुछ अलग तरह से हैं, बहुवचन उत्तम पुरुष, एक वचन अन्य पुरुष, बहुवचन अन्य पुरुष या एक वचन उत्तम पुरुष। तो देखिए अन्य पुरुष वाले तो दो ऑप्शन जो है डिलीट हो गए, ठीक। अब देखिए आपके पास बचा है बी और डी, एक वचन अन्य पुरुष या एक वचन उत्तम पुरुष। तो देखिए सॉरी, ए वाले में से, ए और डी वाले में से आपको चूज करना है, बहुवचन उत्तम पुरुष या एक वचन उत्तम पुरुष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आवश्यकता अनुसार परिपत्र किन रूपों में लिखा जाता है, सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन या तीनों रूपों में। तो देखिए आवश्यकता अनुसार जो परिपत्र है वो तीनों रूपों में लिखा जाता है, सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुस्मारक पत्र का अन्य नाम क्या है, स्मरण पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, ए बी दोनों या परिपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। अनुस्मारक पत्र को क्या क्या कहते हैं, स्मरण पत्र भी कहते हैं और ध्यानाकर्षण पत्र भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा पत्र औपचारिक और अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना या कार्यालय आदेश। तो देखिए इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है जिसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपको मिला है वैसे ही एज इट इज उसको छापना होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेस विज्ञप्ति को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी प्रेस नोट में क्या होता है कि संपादक उसमें अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन कर सकता है, बाकी प्रेस विज्ञप्ति में जितना जैसा आपको मिला है वैसे ही जो संपादक है उसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकता, कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति में इतना सा डिफरेंस होता है, मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया था आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेस विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजे जाने वाला कार्यालय ज्ञापन क्या कहलाएगा। तो देखिए भारत सरकार जो है सभी मंत्रालयों को एक पत्र भेज रही है और सभी मंत्रालयों को भेज दे रही है, तो उसको भी क्या कहेंगे, परिपत्र कहेंगे, ठीक है। तो देखिए केंद्र सरकार सारी राज्य सरकार को भेज रही है, ठीक है, भारत सरकार सभी मंत्रालयों को भेज रही है, एक कार्यालय सारे कार्यालय को जो है भेज रहा है, तो जहाँ पर सभी जगह एक ही पत्र भेजने की बात की जाए वहाँ पर क्या होगा, परिपत्र होगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में या पत्र के प्रारंभ में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दाईं ओर, तो हमेशा जो है हस्ताक्षर दाईं ओर होंगे। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, सामाजिक पत्र में, कार्यालय पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में या पारिवारिक पत्र में। तो देखिए परिपत्र किसकी श्रेणी में आएगा, कार्यालय पत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है।
बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, सरकारी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? पत्र क्रमांक, दिनांक, कार्यालय का स्थान या प्रेषित का संबोधन। तो सरकारी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? पत्र क्रमांक या पत्र संख्या जो है सरकारी पत्र में सबसे ऊपर लिखी होती है। 50 लास्ट क्वेश्चन है आज का, आई कार्ड से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी समझ से वहीं पर ही एग्ज़ाम हॉल में हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन कोई भी बन कर के आ जाए तो आप जो है इनको कर लोगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा आयकर अधिकारी को आप जो है पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। आज के 50 क्वेश्चन ये थे। ठीक है, अब आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, और जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, जिसको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या कंफ्यूजिंग लग रहे हैं कि इसका आंसर ये कैसे होगा या ये कैसे होगा, तो वो टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, और जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।